गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ए स्टैंडर्ड जो पोयम है माँ कह एक कहानी, उसमें पहले पार्ट में हमने पोयम गाई और उसके कवि परिचय को जाना। अब दूसरे पार्ट में हम पोयम समझेंगे कि उस पोयम में गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ है और अपने बेटे राहुल और यशोधरा, उसकी पत्नी यशोधरा के बीच में जो वार्तालाप होता है वो हमें कविता के द्वारा बताया है। तो आइए हम कविता समझते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8, विषय हिंदी, इकाई 8, माँ कह एक कहानी। उसका साहित्य प्रकार है कथा काव्य। माँ कह एक कहानी। फ्रेंड्स, ये हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीवन दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में उन्होंने जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए, यानी कि ये जो राहुल है, सिद्धार्थ राहुल के पिताजी जो है वो बुद्ध जी, हमें बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध। उससे सिद्धराज राहुल के पिताजी को हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं। पहले तो आइए हम जानते हैं। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यानी कि ये राहुल है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माँ कहे, एक यशोधरा कहती है कि बेटा तूने क्या अपनी नानी समझ लिया है क्या मुझे। फिर राहुल कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यानी कि फ्रेंड्स, यह मुझसे कहती है, यानी कि यह राहुल कहता है कि यह चेटी यानी कि दासी, तेरी मेरी नानी की बेटी, तू मेरी नानी की बेटी। એટલે કે આ દાસી મને એવું કહે છે કે આ તારી નાનીની દીકરી છે। કહ માં કહ लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यानी कि यह कहती है कि राहुल कहता है कि माँ मुझे ये दासी कहती है कि तेरी माँ तेरी नानी की बेटी है, तू भले ही लेटे लेटे मुझे ये कहानी कहे, एक राजा था या रानी, माँ मुझे एक कहानी के। तो फ्रेंड्स फिर से समझते हैं ये। यह दासी, राहुल कहता है कि यह दासी मुझे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी हो, तू मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो ना, इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना। लेटे ही लेटे, यानी कि भले ही तू सोते सोते ही मुझे कहानी सुनाओ। एक राजा था, तू है हठी मान धर मेरे, सुन अपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। यानी कि तू है हठी मानधर मेरे, यानी कि हठी यानी कि जिद्दी और मानधन यानी पुत्र। सुन मेरे पुत्र जिद्दी, तू बड़ा जिद्दी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। उपवन यानी कि बगीचा, बड़े सवेरे यानी कि
सुबह का टाइम, सुबह के समय। तात भ्रमण करते थे तेरे, तात यानी पिताजी, भ्रमण यानी के घूमना। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी यानी कि सुरभि यानी कि सुगंध, मनमानी यानी कि मनपसंद सुगंध फैली हुई है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स, यशोधरा कहती है अपने बेटे से कि मेरे बेटे, तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। तात भ्रमण करते थे तेरे, यानी कि एक दिन बड़े सवेरे तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ हाँ माँ, यही कहानी मुझे सुनाओ। फिर यशोधरा कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल जलमल कर हिलमिल बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिलमिल थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। वर्ण वर्ण यानी कि अलग अलग रंगों के फूल खिले थे बगीचे में। जलमल जलमल कर हिम बिंद जिले थे। जलमल यानी कि चमकते हुए हिम बिंद यानी कि ओस की बूंदे, कि सुबह सुबह जब ठंडी पवन आती है तो उसमें ताज़ी सुबह में पत्तों पे झिनी झिनी पानी की बूंदें होती है, उसे ओस कहा जाता है। वो ओस की चमक हल्के झोंके हिलमिले थे, यानी कि जो ठंडा ठंडा पवन, हल्के झोंके, मंद मंद जो पवन लहराता था, उसमें वो हिल मिलते थे, यानी कि उसमें वो पत्ते पर झील रहे थे। लहराता था पानी, लहराता था पानी, यानी कि पानी की लहर पवन के झोंके से लहरा रही थी। तो फ्रेंड्स, यह क्या कहते हैं यशोधरा के बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उस पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। तब राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। फिर माँ ने कहानी सुनाई। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद होकर खग सर से। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। यानी कि गाते थे खग कल कल स्वर में, गाते थे खग यानी पक्षी, विहग, कल कल स्वर ने यानी कि पक्षी गाते थे कल कल स्वर में, यानी कि अपने मीठे मीठे स्वरों में पक्षी गा रहे थे, मधुर स्वरों में। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। सहसा यानी अचानक, सहसा यानी अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। बिद होकर खग सर से, बिद यानी कि बिधा हुआ, यानी कि चोट, उसका यानी कि निशाना लगा हुआ खग, पक्षी नीचे गिरा सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, यानी कि उस हंस के पंख, पक्ष यानी कि पंख, उसके पंख पर चोट लगी थी, इसकी उसे हानि हुई थी। यानी कि इसमें क्या कहते हैं कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बींधा गया था। बिंद यानी कि बींधा, નિશાનો લગાવો એમ આપણે જે કહીએ છીએ તે, કે એ બાણથી વિંધાયેલું હતું। उसका एक पंख घायल हुआ था। तभी राहुल कहता है, दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था?
यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। यानी कि यह बालक को भी ये कहानी दुखी लगी, उसको मालूम पड़ा कि ऐसी एक बहुत करुण कहानी है, तो उसे भी इंटरेस्ट जागा। अब आगे देखते हैं। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसे पाया। इतने में आखेट आया, लक्ष्य सीख का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। यानी कि चौक उन्होंने उसे उठाया, यानी कि सिद्धराज ने उसे उठाकर वो चौंक उठे कि ये क्या गिरा है। और चकित होकर उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। यानी कि सिद्धराज ने उसे उठाकर उसे जहाँ चोट लगी थी वहाँ उसे उठाया, तो हंस को ऐसा लगा कि उसे जैसे नया जन्म मिला है। इतने में आखेट आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का, आखेट यानी शिकारी, लक्ष्य सिद्धि का मानी यानी कि उसने जो सिद्ध लक्ष्य से सिद्ध किया है वो मुझे निशाना मैंने लगाया है। यानी कि वो लक्ष्य सिद्धि यानी कि उसको अपने निशाने का अभिमान था, वो अभिमानी था लक्ष्य सिद्धि का। कोमल कठिन कहानी यानी कि ये बहुत कोमल और कठोर कहानी है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कहता है कि तेरे पिताजी ने चौंककर, यशोधरा कहती है कि तेरे पिताजी ने चौंककर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पाया। यानी कि हंस को जब सिद्धार्थ ने उठाया तो हंस को उसका स्पर्श से एहसास उसे मालूम हुआ कि उसको नया जन्म अब मिलेगा। इतने में उसी समय शिकारी वहाँ आ पहुँचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा, लक्ष्य सिद्ध का पानी यानी कि उसका निशाना सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमान? राहुल पूछता है अपने माँ से कि क्या माँ उसे अचूक निशाने का अभिमान था।